प्रकरण समाधि मन संलेखना का चल रहा है, संलेखना ऑनलाइन होगी क्या? क्या संबोधोगे? ऑनलाइन से संबोधोगे? अब उसका अब सुनने की क्षमता नहीं बच रही है। अंतिम समय में जोर से आवाज भी सहन नहीं होती। बात को समझो आप, संलेखना कैसी होती। कोई भी आप लोग भी देखते, जो घर में भी कोई वृद्ध व्यक्ति आदि है, अंत समय में जोर जोर से आवाज बोलना, शोरगुल करना, उस व्यक्ति को सहन पीड़ा होती है। कितने मधुर वचन के साथ, बहुत वात्सल्य के साथ संबोधन भी करना पड़ता है। भक्त प्रत्याख्यान ही वर्तमान में होता है। हीन सहनन में इंगिनी मरण प्रायोगमन आज नहीं होता। सुन रहे क्या? क्योंकि हीन सहनन नहीं है। आहार के समय साधु के लिए आप श्रावक मान लो, कोई सहारा दे रहा है, ये भी वैयावृत्य है। ये इंगिनी मरण नहीं है, ये भक्त प्रत्याख्यान नहीं है। सोचो, ये ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, अथवा सर्वज्ञ देव उसी तप के फल की प्रशंसा करते हैं जो अंत्य समय संन्यास का आश्रय लेता है। जब ऐसा है तब अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर समाधि मरण के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। गुरु महाराज जब हम लोगों को मूलाचार ग्रंथ पढ़ा रहे थे, जब मूलगुण अधिकार के बाद फिर एकदम से संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार संलेखना का ही प्रकरण आ गया, तो हम लोगों में से किसी मुनिराज ने गुरुदेव के लिए निवेदन किया, आचार्य श्री अभी तो मूलगुण अधिकार हो गया, एकदम संलेखना का ही प्रकरण आ गया, ये कैसा क्या है? तो कितना बहुत अच्छा आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए दृष्टांत दिया था। देखो श्रमण धर्म कैसा है। उन्होंने कहा कोई जवान सेना में भर्ती हो गया, दूसरे दिन भी वार छिड़ सकता है। सेना में तो भर्ती हो गया, अब दूसरे दिन ही युद्ध चालू हो गया, अब वो कहेगा मैं तो कल ही आया हूँ, अब कल आओ चाहे आ जाओ। अब सेना में आपकी जब भर्ती हो गई तब युद्ध संबंधी आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए दीक्षा आज हो गई, कल के दिन भी समाधि आ सके, मरण का प्रसंग आ सकता है। देखो आयु किसकी किसने जानी, देखो ये ऐसा है। ये जिस प्रकार जीवन पर्यंत शस्त्र का अभ्यास करने वाला व्यक्ति, ये नीचे दे ही दिया इन्होंने विशेषार्थ में, अभी जो हमने शुभचंद्र महाराज जी का बताया था, गुरु महाराज जी ने ज्ञानार्णव पढ़ाया था वहाँ पर तारंगा में। हम लोग थे उस समय क्षुल्लकावस्था में, गुजरात में। बहुत अच्छा। यदि युद्ध में चूक जाता है तो उसका शस्त्राभ्यास निष्फल कहा जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन भर तप धारण करता है परंतु अंत समय संन्यास धारण नहीं करता, तो उसका तप निष्फल कहा जाता है। क्योंकि अंत में संन्यास धारण करना ही तप का फल है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार संन्यास धारण करने में पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। अब बीच में 2 वर्ष तो ये हो गया था लॉकडाउन, इधर बाहर जाना नहीं, खाना नहीं। मेरे विचार से फिर से ये क्यों खुल गया? जे तो शाम रात में तो 24 घंटे 12 महीने ही लॉकडाउन होना चाहिए। क्यों? लोगों को नियंत्रण ही नहीं अपने इंद्रियों पर। क्या है? बिल्कुल हकीकत है ये। तो कम से कम ये बहुत अच्छा था मेरे विचार से तो। लेकिन जैसे ही खुल गया लोगों का मन, जितना समझाए उतना ही, तो क्या संलेखना करोगे? महाराज इनको संबोधन करो, तो महाराज क्या संबोधन करेंगे? जीवन में जिसने कुछ व्रत नियम संयम का अभ्यास किया है उसको तो बन सकता है। अभी फिर भी समय है, देख लो। तत्र यत्नम कुर्वान एवं कृतवेदम कुर्यात इत्याह। और यत्न करने वाला भी क्या करता है ये बताया जा रहा है। देखो ये बहुत अच्छा विधि बता रहे आचार्य समन्भद्र महाराज संलेखना की। स्नेहम वैरम संगम
परिग्रहं चापहाय शुद्धमना स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमेत् प्रियेर्वचने आलोच्य सर्वमेन कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन् महाव्रत मामरणस्थायि निःशेषम्। बहुत अच्छा। देखो ये आचार्य महाराज रैण मंजूषा पद्यानुवाद में इसी को फिर बता रहे। प्रेम भाव को वैर भाव को तथा अंग की ममता को सकल संग को त्यज कर धर कर निर्मल मन में समता को विनय घुला हो प्रिय संवादो मिश्री मिश्रित वचनों से आप क्षमा कर क्षमा मांग कर पुरजन परिजन स्वजनों से सर्व पाप का आलोचन कर कृत से कारित अनुमति से सभी तरह का कपट भाव त्यज सरल सहज निश्चल मति से पंच पाप का त्याग करे वह जब तक घट में प्राण रहे पंच महाव्रत ग्रहण करे पर आत्म तत्व का भान रहे। सल्लेखनाधारी अब क्या करता है देखिए। स्नेहम प्रीति को वैरम वैर को संगम पुत्र स्त्री आदि के संबंध रूप ममत्व भाव को पहले से कम करता आ रहा है अब, लेकिन अब हमेशा के लिए छोड़ना है। सल्लेखना के समय में इस प्रकार का स्नेह भी वैर भी सभी इसी प्रकार से च और परिग्रहम परिग्रह को अपहाय छोड़कर शुद्ध मना स्वच्छ हृदय वाला प्रिय वचने मधुर वचनों से स्वजनम अपने परिवार कुटुंबीजन तथा परिजनम अपि परिकर के लोगों की भी क्षांतवा क्षमा करा कर क्षमयेत स्वयं क्षमा करे। सभी लोगों से परिवार वाले आड़ोस पड़ोस मित्र बांधव जो जिनके साथ संबंध है स्नेह सबसे क्षमा मांगे प्रिय वचनों से। देखो ये और पहले से अभ्यास किया क्षमा मांगने का तब तो अभ्यास उसको बनेगा। अपन क्या कर रहे कार्ड छाप कर भेज रहे जिससे कुछ हुआ उसको तो सामने मिल करके क्षमा मांगते ही नहीं तो कैसा हो रहा है ये देखो ये प्रिय वचन कैसे उसमें होंगे। क्षमा करा कर हाँ स्वयं भी क्षमा करे वो भी क्षमा करे उनके लिए। निर्व्याजम छल कपट रहित या आलोचना के दोषों से रहित। अनुमतम हाँ अनुमोदित सर्वम समस्त एन पापों का सभी इस प्रकार से कृतकारित जो है इस सब प्रकार से पापों का छल कपट रहित आलोचना करके आमरण स्थायी मरण पर्यंत रहने वाले निशेषम समस्त पापों महाव्रतों को आरोपयेत धारण करे। श्रावक के लिए भी मरण के समय सल्लेखना के लिए जिसको उपचार महाव्रत का करने के लिए कहा जा रहा है तो श्रावक ही लेकिन उसके ऊपर आरोप किया जा रहा है इस प्रकार से। स्वयं क्षांत्वा प्रियेर्वचने स्वजनम परिजनमपि क्षमयेत।
स्वयं इस प्रकार से दूसरे से क्षमा याचना करे प्रिय वचन के द्वारा, और स्वयं भी सबके लिए क्षमा करे। क्या करके? अपहाय त्यक्त्वा, छोड़ करके, कम स्नेहम उपकार के वस्तुनि प्रीति अनुबंधम, इन्होंने हमारा इतना उपकार किया था, प्रीति अनुबंध होता ऐसा इस प्रकार से। वैरम अनुपकारकम द्वेषानुबंधम, वैर भी नहीं रखना। देखो, संगम पुत्र स्त्रियादिकम, पुत्र स्त्री आदि जो जिनके साथ अपना ममत्व है। मम एदम अहम अस्ति इत्यादि संबंध परिग्रह भायाभ्यंतरम, ये मेरे है, मैं इनका हूँ, ये ममत्व परिणाम को छोड़ना है। देखो, ये बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार से। एतत् सर्वम अपहाय शुद्ध मना, ये सब छोड़ करके शुद्ध मन से निर्मल चित्त सन क्षमयेत, निर्मल चित्त के द्वारा क्षमा करे। तथा आरोपेत स्थापित आत्मनि, आत्मा में स्थापित करे। किम तत् महाव्रतम कथम भूतम आमरणस्थायी मरण पर्यंतम निशेषम च पंच प्रकारणम अपि। अब मरण पर्यंत जो है, जब तक आयु शेष है तब तक के लिए महाव्रत का आरोपण करे, पांचों प्रकार का पाप का त्याग करते हुए। किम कृत्वा आलोचम किम तत् एनो दोषम किम तत्, जो दो दोष हुए, सर्वम कृतकारित मनुमतम च, कृत स्वयं करना, करवाना, अनुमति देना, सभी प्रकार से जो करता था ये सब छोड़ करके स्वयं ही कृतम हिंसादि दोषम, स्वयं अपन जो वो व्यक्ति करता था श्रावक, वो कृत कहलाता, हिंसादि जो 5 पाप दोष है इस प्रकार से। कारितम हेतु भावे न, दूसरे से करवाता था, वो कारित हो गया। अनुमतम अन्येन क्रियमानम मनसा श्लाघितम, दूसरे के द्वारा हो गया, मन से भी उसकी अनुमति करता था, प्रशंसा करता था वो भी। एतत् सर्वम येनो निर्व्याजम 10 आलोचना दोष वर्जितम यथा भवति एवं आलोचयेत, आलोचना के जो 10 दोष होते हैं, इस 10 आलोचना के दोषों को छोड़ करके 10 ही आलोचना दोषा भवन्ति तदुक्तम, ये आलोचना के 10 दोष बते। आकंप्य अनुमानीय जमदिट्टम बादरम च सुहुमम च छन्नम सद्दाउलियम बहुजनम अवत्त तत्सेवी, ये 10 प्रकार के दोष जो बताए आलोचना के, ये बताया गया है एक गाथा के द्वारा। आकंपित है, अनुमानिक है, दृष्ट है, बादर है, सूक्ष्म है, छन्न है, शब्दाकुलित है, बहुजन है, तत्सेवी, इस प्रकार के सारे दोष छोड़ करके आगे समाधि मरण के विषय में यत्न करने वाले पुरुष को ऐसा करके यह करना चाहिए, यह कहते हैं। उपकारक वस्तु में जो प्रीति का संस्कार होता है उसे स्नेह कहते हैं। अब इसमें विभाजन कैसा किया आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों में? देखो, ये 4 कषाय है मुख्य रूप से, 9 कषाय भी है। क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध और मान ये द्वेष में है, माया और लोभ राग में है। इसी प्रकार जुगुप्सा, अरति ये जो है द्वेष में है। वेद आदि, रति आदि ये सारे राग में है। राग द्वेष के ऊपर ही 16 पुस्तक है, जो जिसको मूल कसाय पहाड़ कहलाता है। अकेले मोहनी कर्म राग पेज दोष से विहति राग द्वेष, इसके लिए 16 पुस्तक है। सोचो आप, संसार का मूल कारण क्या है, इसके लिए बताया जा रहा है। उसी के लिए अनुपकारक वस्तु में जो द्वेष का संस्कार होता है उसे बैर कहते हैं।
स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं और मैं इनका हूँ। तो महाराज क्या सब छोड़ना का अर्थ क्या? अंतरंग से तो छोड़ो पहले, ये व्यवहार से है सब ठीक है, फिर संलग्नता कैसे होगी? देखो ये इस प्रकार के ममेदम भाव को संग कहते। संग का अर्थ क्या सुन रहे क्या? संग का अर्थ परिग्रह, संग का अर्थ समूह। ये देखो ये बाह्य और अंतरंग के भेद से परिग्रह दो प्रकार का होता है। संलग्नता धारण करने के लिए उद्यत पुरुष इन सब को छोड़कर निर्मल चित्त होता हुआ मधुर वचनों के द्वारा स्वजन तथा परिजन दोनों को क्षमा करे और दोनों से अपने आप को क्षमा करावे। मधुर वचन सुन रहे क्या? आप लोग कई बार कहते महाराज जी संस्मरण सुनाओ, आप संस्मरण सुन लो। हमारा संस्मरण इसी समय आता है वो। अब हमारा क्षोभक्षम ऐसा है, गुरु महाराज जी का संस्मरण, जब गुरु महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास पहुँचे। कहाँ पर? राजस्थान। वैसे आपके विदर्भ में भी गर्मी खूब पड़ती है, राजस्थान से कम नहीं है यहाँ पर भी, रामटेक नागपुर वैसा ही है, क्योंकि राजस्थान में भी हम लोग हुआ है। तो उस समय एकदम वहाँ का कहाँ, वहाँ दक्षिण प्रांत, वहाँ का जलवायु और आहार पानी जो है बहुत अंतर है एकदम उसमें और इसमें। अरे एकदम से जो उनके लिए इस प्रकार की स्थिति वहाँ, तो कहीं आया है ऐसा भी सुनने में, जो भी संस्मरण में। तो उस समय जो है गर्मी के दिन में, वैशाख जेठ आते में, ये सुना है नीम जो होता है ना, नीम के पत्तों का जो है उसको काढ़ा, जिसको आप शरबत जो भी बनाया जाता है, जो ठंडक देता है। अभी भी आज वर्तमान में कुछ लोग पीते हैं गर्मी में, चैत्र आदि मास में। अब आप लोगों को जानकारी है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप लोग आप यहाँ नागपुर में बैठे, कहाँ से जानकारी मिलेगी? ठंडक होता है नीम ठंडा होता है। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने जो भी वहाँ के श्रावक है भाई ब्रह्मचारी के लिए इस प्रकार से, उनको कुछ नहीं बोला, तो इस प्रकार से दिया। और बाद में जब आ गए आहार करके, 7 प्रतिमा तो थी उनकी पहले। सागर महाराज जी पूछते हैं ब्रह्मचारी जी से, क्यों आज आहार में भोजन के समय नीम का शरबत मिला था? तो ब्रह्मचारी जी हंसने लगे, क्योंकि नीम का भी कोई शरबत होता है, शरबत तो मीठा होता है। तो हंसने बंदल, तो ये ज्ञानी जनों की भाषा है, मधुर वचन कैसा, कड़वे को भी मीठा कैसा बनाना। तब आचार्य महाराज ने कहा था, ज्ञान सागर महाराज जी ये कहते थे, इतने मधुर वचन बोलो कि भाई अपना क्या बिगड़ रहा है, इतने मधुर वचन बोलो कि मिस्री भी शर्मा जाए।